आइए भक्तों, आज सुनते हैं दशा माता की चौथे दिन सुनने वाला कहानी एवं कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से दशा माता की जय, भगवती माता की जय। एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपने सास से पूछा कि क्या ननद के लिए भी डोरा लेना है। सास ने कहा हाँ। इस पर बहुए ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब वह क्या होगा। सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगे। किसी का निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े। डोरे पर पड़ी सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन धान्य जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया, बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब न खाने को अन्न था और न ही पहनने के लिए वस्त्र बचे थे। इसीलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ भार झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भार झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भाभियां उस कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूंगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आई और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी थी, वह हमारे घर रहने और बच्चे की देखभाल करने को राजी है। आप कहो तो हम उसे रख ले। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे आपस में कुएं पर आई और उसे घर ले आई। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास ने कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है। सास ने कहा हाँ। बहुओं ने कहा,
इसी प्रकार अपने ननद जी के लिए भी डोरा ले लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलवाना चाहती हो, यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी, और यदि कहीं चली गई तो वह वहां पर पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता को डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने लगी। उसने सर से स्नान कर के साड़ी पहनी और घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा में पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, यह तो हमारी ननद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता है। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियां ने पारण किया, लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक लड़की का सर गूंथना शुरू किया। वह बोली कि जैसी गूंथ सिर में है वैसी गूंथ हमारी ननद के सिर में थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी का तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात तो जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियाँ थी, तुम जैसे माता पिता थे। उसने फिर पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहां की स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने कहा, वह भर भूजे के यहाँ भार झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी यह हालत हो गई है। वह समझ गई कि यह लड़की कोई और नहीं, उसकी बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटे को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन ही है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भर भूजे के यहाँ से अपने बहनोई को लेकर आए। उन्होंने उसको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल में रहकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कर घर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे ये डोरा दे दे। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया कि और वह डोरा से उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक
वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेग दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोग ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ कि घर के सब लोग बिछुड़ गए तथा घर का धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतों उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब मेरे दशा माता के डोरों की निंदा करने की भूल न करे। जब मेरा व्रत हो तब श्रद्धा पूर्वक पूजा करे। सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 दिन सुहागनियों को न्योता दिया गया, उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता को पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही वह सब पर दया करे। तो एक बार बोलिए प्रेम से दशा माता की जय, भगवती माता की जय।